सभी को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हम लोग निकलेंगे। अगर आप भी उज्जैन घूमने का प्लान बना रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यह मंदिर मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित है। उसके बाद हम ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। आप कैसे जा सकते हो? आपके लिए बाय डायरेक्ट आपके लिए ट्रेन भी अवेलेबल है, आप बस द्वारा भी जा सकते हो, आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हो। फ्लाइट से आपको इंदौर तक जाना पड़ेगा। इंदौर के बाद 45 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन नगरी स्थित है, जहां महाकाल के दर्शन करने आप गाड़ी करके आ जाइए। हम लोग बीकानेर से रवाना हुए रात के 2 बजे। उसके बाद हम पहुंच गए उज्जैन रेलवे स्टेशन। 15 घंटे लगे। उसके बाद हमने उज्जैन महाकाल का मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा और वहीं पे हमने होटल ले लिया। उसके बाद नहा धो के हमको भूख लग गई थी बच्चों को, तो मैंने मैगी बनाई। उसके बाद हम दर्शन के लिए निकल गए और दर्शन करने जा रहे हैं तो महाकाल का तिलक तो लगाना बनता है। तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है और हिंदू धर्म में भी यह प्रथा प्रचलित है। और यह मंदिर एकमात्र दक्षिण मुखी है। इसके दर्शन मात्र से ही, महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये मेरा बेटा है, इसने भी लगा लिया है, अब मैं भी लगवा लेती हूँ महाकाल की। हम सभी ने लगा लिया था तिलक और अब हम आगे बढ़ते हैं। आप कोशिश कीजिए वर्किंग डे में जाइए, आप छुट्टियों में मत जाइए दर्शन करने के लिए। भीड़ बहुत होती है, कोरोना के बाद से सभी जगह इतनी भीड़ हो जाती है, तो आप छुट्टियों को अवॉइड करके आप वर्किंग डे में जाइए। ये हम सब लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। यहाँ आरती में भी शामिल हुए थे, एकदम खाली थी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हर हर महादेव। अब हम आरती में शामिल होंगे। 7 बजे हम पहुँचे तो 7 बजे आरती हो रही थी। इस शोर में भी इतना सुकून है आरती के अंदर। हर हर महादेव। यहाँ बस में आरती होती है सुबह 4 बजे। उसका एडवांस टोकन कटवाना पड़ता है, 600 रुपये चार्ज है। और नज़दीक से दर्शन करने के लिए आपको 250 रुपये चार्ज देना पड़ता है। अब कॉरिडोर के अंदर हमने सारे भगवान के देवी देवताओं के दर्शन किए और साथ में ही वहाँ जैसे हमें नज़दीक से दर्शन कर लिए, क्योंकि भीड़ कम थी तो हमें अंदर जाने दिया और हमने अच्छे से महाकाल के दर्शन किए। और उसके बाद हम लोगों ने देखो माता जी की आरती हो रही थी, तो आरती में भी शामिल हो गए हम लोग। बहुत अच्छा लगा। ऐसा माना जाता है महाकाल के दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे ओमकारेश्वर महादेव मंदिर चलेंगे। करीबन आपको 2 रात और 3 दिन का समय लेके जाना चाहिए। उसके बाद हमने नाइट में देखना कॉरिडोर देखने के लिए आपको करीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे। यहाँ इतनी भव्य बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, इतनी सुंदर कलाकृति कर रखी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। कॉरिडोर देखने के लिए मैं एडवाइस करूँगी आपको, रात को देखिए, बहुत अच्छा लगता है कॉरिडोर। ये हम सब लोग निकल रहे हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल प्रसिद्ध है। ये देखिए कितनी लाइटिंग में इतना सुंदर नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया होटल के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ के होटल के सामने एक ढाबा था, वहाँ मैंने खाना बनाया, सबके लिए नाश्ता बनाया। हमारे साथ 3 मेंबर ऐसे हैं जो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो मैं उनके लिए सुबह सुबह जल्दी उठ के खाना बनाया। और महाकाल की नगरी में मुझे खाना बनाने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ये जो
दीदी है, इन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी कि आप बना लीजिए खाना। मैंने इनको थोड़ा सा चार्ज भी दे दिया था इसका, नहीं लिया नहीं, फिर भी मैंने दिया था। मैंने कहा आपका बनता है। तो फटाफट हमने साबूदाना खिचड़ी बनाई, मैंने रात को भिगो के रख दिया था। फिर सबको खिला के अब हम निकलेंगे ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के लिए। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के लिए हमने 4000 रुपये में गाड़ी की, और गाड़ी वाले ने यहाँ छोड़ दिया था हमें। और यहाँ पे नाव का किराया है पर पर्सन 100 रुपीज़। तो आप आइए ज़रूर एक बार और दर्शन करने के लिए। ये पापा है मेरे, थोड़ा थक गए हैं तो इनका हाथ पकड़ के कंधे पर रख लो। मैंने कहा आप चलो धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग नाव में बैठ गए। ये बेटी है, बहुत अच्छा लगा इसको, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। आप भी एक बार ज़रूर आइएगा, मन को शांति मिलती है। ये भैया है, भाभी है, सब लोग नेचर को एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये नर्मदा नदी है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे 1000 रुपये चार्ज लेते हैं और पूरे द्वीप की ओम के आकार की द्वीप बना हुआ है जिसकी परिक्रमा की जाती है, उसका 1000 रुपये चार्ज होता है। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये नर्मदा नदी के बीच में ओम के आकार में है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, थोड़ा सा पानी से नर्मदा नदी की थोड़ा सा अर्घ देंगे और थोड़ी सी छींटे डाल लेंगे अपने ऊपर। मंदिर जा रहे हैं तो नदी का पानी भी हमने बोतल में ले लिया है और हमने यहाँ पे जल चढ़ाया। बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें जल चढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं थी, इसलिए हम सब ने नाव में बैठ के, फिर आप पुल के द्वारा भी जा सकते हो। पुल से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पुल बना हुआ है। अगर आप नाव में नहीं बैठना चाहते हो तो आप पुल के द्वारा भी जा सकते हो। अब हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे भी आरती हो रही थी, आरती में शामिल हुए हम लोग। अब हम फिर से नाव में बैठेंगे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ये एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोनों को मिला के एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर जाएंगे। अंदर देखो भव्य इतने स्तंभ बने हुए हैं और इतनी अच्छी कलाकृति है। अंदर देखिए मूर्तियां बनी हुई है, मैं तो देखती ही रह गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमने नर्मदा नदी के पानी के संगम, पानी जहाँ संगम होता है वहाँ पानी लिया और भगवान को चढ़ाया। उसके बाद ये देखिए, ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये मेरी डॉटर है, इसको भूख लग गई थी तो मैंने इसको चने दे दिए। अब फिर से हम लोग नाव में बैठ के, बच्चों ने कहा नहीं नाव में बैठ के चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा गर्मी थी तो मैंने कहा चलो नाव में बैठ के चलते हैं। ममलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए अब निकलते हैं। तो करीबन 200 रुपये चार्ज लिया था और थोड़ा सा दूरी पर स्थित है। हमने ममलेश्वर महादेव मंदिर आ गए। ये देखिए नाव, खूब सारी नाव है, यहाँ आप स्नान भी कर सकते हो। बच्चों को सब चीज़ दिखानी चाहिए। आज बच्चे आपको बोल रहे हैं कि मम्मा हम लोगों को लेके चलो। कल बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनके दोस्त ही बोल दो, वो अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जाना पसंद करेंगे। अब हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए हैं और यहाँ पे भी हमने जल चढ़ाया। ये देखिए यहाँ स्तंभ बहुत अच्छा लगा, मंदिर का नज़ारा भी बहुत अच्छा था। अंदर वीडियो अलाउ नहीं थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे गढ़कालिका मंदिर। यहाँ सभी मंदिर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट डे तीसरे दिन हमने गढ़कालिका मंदिर के दर्शन किए।
यहाँ महाकाल के सेनापति के रूप में काल भैरव मंदिर की पूजा की जाती है, तो यहाँ अवश्य दर्शन कीजिए। उसके बाद हम हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन किए, फिर हम भर्तहरि की गुफा में गए, वहाँ 2 गुफाएं हैं, वहाँ पे भी हमने दर्शन किए। यहाँ दीप प्रज्वलित होते हैं। चिंतामण गणेश जी के मंदिर के दर्शन किए। संदीपनी आश्रम है जहाँ कृष्ण सुदामा जी ने विद्या का अध्ययन किया। उसके बाद हमने मंगलनाथ मंदिर के दर्शन किए। यहाँ ऐसा माना जाता है जिसके भी मंगल का दोष होता है उसका निवारण किया जाता है। हर हर महादेव।